स्वागत है आप सभी का पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। मैं हूं कविता रल्हन और आप सबने कड़क सिंह का ट्रेलर देखा? भाई बहुत ही कड़क है। कौन सा किरदार सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं पता चलता। और पंकज त्रिपाठी जी को देखकर बहुत बहुत मजा आता है, बिल्कुल नए अवतार में नजर आ रहे हैं। ये फिल्म जो है काफी सस्पेंस से भरी हुई है, थ्रिलर लग रही है, बहुत ही अलग ढंग की स्टोरी लाइन है। लेकिन और क्या क्या है फिल्म में, वो जानने के लिए आइए टीम का स्वागत करते हैं और उन्हीं से जानने की थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। अनिरुद्ध रॉय चौधरी, फिल्म के डायरेक्टर, पंकज त्रिपाठी, संजना सांघी, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे। और भाई वाकई में सर कड़क सिंह का ट्रेलर बहुत कड़क है, समझ ही नहीं आ रहा कि फिल्म में कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। That was my task. My producer told me you'll not be paid if the trailer is not correct enough. It is correct. Thank you. Yeah, it's like life, you know. We don't know what is right, what is wrong, who is doing, who is manipulating, what is happening. Sometimes we get stuck. So the film has been taken from the real life, and it has a lot of ifs and buts, lot of questions, lot of ये क्यों हो रहा है, who done it, why done it, how done it, and brilliant acting of Everyone. I'll not talk about. People will watch it and say. Yes, we are really looking forward, excited for the film. पंकज सर, कहीं पर मैंने आपकी एक लाइन पढ़ी, आपने लिखा कि I took up this film because मुझे ये किरदार काफी चैलेंजिंग लगा। तो ये सुन के थोड़ी तो हैरानी होती है कि पंकज त्रिपाठी को कोई किरदार चैलेंजिंग कैसे लग सकता है। आपके लिए चैलेंजिंग की परिभाषा क्या है? मेरे लिए चैलेंजिंग की परिभाषा वो है कि जो मैं आसानी से कर लेता हूँ या जो मेरा बेस्ट सेलिंग माल है वो इसमें नहीं बेचना था। बेस्ट सेलिंग माल। हाँ, जो है ना कुछ एक बन गया है ना कि आएगा थोड़ा कॉमेडी करेगा, थोड़ा कुछ करेगा, वो सब नहीं करना था। तो मुझे थोड़े से संयमित रहना था और अपना वाला जो ट्रेट है, जिस चीज का मैं सौदागर हूँ उसकी सौदा नहीं करनी थी। तो इसलिए चैलेंजिंग लगा कि यार, क्योंकि हमें कई बार बतौर एक्टर हम लोग थोड़े गैलरी के लिए प्ले करते हैं, फ्रंट रो के, और थोड़ा थोड़ा जान के हम ओवर द टॉप इंटरटेनिंग बना के रखते हैं कि यार छोड़ो यार क्राफ्ट के भांड में। ये फिल्म वो मौका देती है कि मत करो, इस परफॉर्मर में एक्टर की जरूरत ज्यादा थी, परफॉर्मर की कम थी। ओके, नाइस। इस परफॉर्मेंस में तो इस चैलेंजिंग टास्क को जब आपने लिया तो क्या खास तैयारी करनी पड़ी कड़क सिंह के लिए? हमने 10 दिन का एक वर्कशॉप किया, संजना भी थी उसमें, साथ में परेश भी थे, मैं था, पार्वती, चूंकि एक महिला हमारी आती है केरल से और दूसरी महिला आती है बांग्लादेश से, दोनों अद्भुत हैं, खूबसूरत हैं। तो मानिए हम तीनों के साथ वो भी दोनों बैठी हैं इधर। बिल्कुल। तो एक मास्टर क्लास हो जाती होगी एक्टिंग। अरे सब कुछ, मास्टर क्लास, PhD एक संजना को छोड़ के वो हमारी फिल्म में कुल मिला के 12-14 नेशनल अवार्ड विनर लोग हैं। अरे हाँ बिल्कुल। और हमने बोला ये इसको इसीलिए करवाया कि इसको इस बार दिला देंगे। करेक्ट। इनफैक्ट संजना, आपकी जो प्रीवियस परफॉर्मेंस थी धक धक, लोगों ने बहुत पसंद करी है आपका जो किरदार था उसमें। उसके लिए आपने इनफैक्ट बुलेट चलाना सीखा, ब्रज डायलेक्ट भी आपने सीखा। तो इस कड़क सिंह के लिए क्या खास तैयारी करनी पड़ी? कड़क सिंह एक, जैसे पंकज सर कह रहे थे, ऐसी कहानी है जहाँ एटलीस्ट मुझे महसूस हुआ कि अंदर जाने की ज्यादा जरूरत थी। आउटवर्डली ऐसा कुछ मुझे एक नया डायलेक्ट या कोई नई स्किल नहीं सीखनी पड़ी, पर इंटरनल वर्क काफी था। और वो मुझे मजा बहुत आता है क्योंकि मैं बचपन से पढ़ाकू हूँ। तो मुझे आप एक मोटी सी स्क्रिप्ट दे दो जिसमें बहुत कुछ खाने पीने के लिए हो, तो मैं उसके साथ दिन भर रात भर बैठ के आई लव गेटिंग इनटू द थॉट प्रोसेस। एंड साक्षी, हु इज माय कैरेक्टर इन कड़क सिंह, रियली नीडेड दैट, क्योंकि वो एक यंग लड़की है लेकिन शीज हैड टू ग्रो अप मच बिफोर हर एज। शीज हैड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हर फैमिली। और बहुत डायनामिक्स हमने एक्सप्लोर किए हैं, ऑफ फादर डॉटर, ऑफ ब्रदर सिस्टर। सो इट वाज रियली रियली होलसम फॉर मी टू डू दैट। किसी तरह का डर या प्रेशर फील किया? क्योंकि जब कास्ट सुनी आपने, पार्वती है इसमें, पंकज त्रिपाठी है, इतने दिग्गज एक्टर्स हैं, तो वहाँ थोड़ा सा फील हुआ कि कहीं मेरी परफॉर्मेंस को लोग जज ना करें? नहीं, जज तो बिल्कुल करना चाहिए, आई होप के करें। और पर अच्छे मार्क्स मिले बस, क्योंकि मैं वो टॉपर वाली जो एलिमेंट है वो मार्क्स तो जरूरी होते हैं। बट आई जेन्युइनली थिंक कि जब अच्छे कलाकार आपके साथ होते हैं, योर परफॉर्मेंस कैन
really get elevated. True. Because मुझसे तो एक्टिंग होती ही नहीं है जब मुझे सामने से कुछ मिलता नहीं है. I actually become very flat. So I got to have the best time, a time of my life on this one. और अगर मैं पूछूं कि कोई ऐसी चीज जो आप पर्टिकुलरली बताना चाहेंगे कि ये पंकज सर से आपने सीखा या पार्वती से आपने क्या सीखा, कोई सीन या आप कोई ऐसा इंसिडेंट नरेट करना चाहेंगे? आई थिंक मैं एक डायरी के साथ घूमती हूँ लाइफ में इन जनरल, जो मेरी जर्नल है बिल्कुल वैसे. Okay. और वो the 4-5 months that we spent together, वो जर्नल ओवरफ्लो करने लग गई थी क्योंकि पंकज सर के साथ जैसे उन्होंने कहा वो 10 दिन की वर्कशॉप फॉर मी वाज लाइक अ वर्कशॉप इन एक्टिंग एंड लाइफ, because we were discovering things way beyond just acting. But the main thing I think I've learned from him is that helping your co-actor will help the whole film, because even if I was missing my light or I sit on a prop, he'll subtly nudge me and make me catch my light in the middle of a scene. And small things like that which mean everything to me. So I'm very grateful. How sweet. अनिरुद्ध सर, पंकज सर ने बताया कि इस फिल्म में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, अगर सबके नेशनल अवार्ड्स मिला लिए जाएं तो 20-22 नेशनल अवार्ड्स हैं. तो क्या यही क्राइटेरिया था कास्टिंग का कि मैं सिर्फ नेशनल अवार्ड मैं पास नहीं होती? नहीं, क्राइटेरिया था वी हैव टू मेक अ ऑनेस्ट फिल्म एंड एवरीथिंग इज इंटेंशन. हम क्या करना चाहता है, क्यों करना चाहता है. सो आई एम नॉट एन एक्टर, आई एम नॉट अ डीओपी, आई एम नॉट अ म्यूजिक डायरेक्टर. माय जॉब इज टू क्रिएट अ धुन, एक राग क्रिएट करना एंड सबको साथ बैठना और वो राग सबको दे देना. And how they take it and turn it to a different level. So which was my job. And all my collaborators, like the Abhik, jo camera kiya, he has got 4 national awards. Wow. Orgo, the editor, Shantanu, and you yourself. Yes, humility. Then Shreya Ghoshal. Then Jaya from 5 national awards. Ritesh, our writer. Her department. Parvati को भी मिला था. In fact, that time I was a jury and I wanted to work with her. She was so beautiful in that film. तो क्या है, ये सारे लोग right kind of mind अगर एक साथ हो जाएगा ना, तब तो when you hold hands, you are holding hands with the right kind of people, और उसमें friendship है, दोस्ती है and trust है, तब कुछ different कुछ हो जाता है. वही हम लोग कोशिश किया एंड आई थिंक इट हैज हैपेंड. टाइम विल प्रूव. एज अ डायरेक्टर एक और मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहती हूँ कि जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, वो अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी फिल्म में कई बार ऐड करते हैं. तो क्या आपका अपना पर्सनल टच भी है, कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस भी आपने ऐड किए हैं? एवरी मोमेंट. ओके. नॉट अ सिंगल मोमेंट इन द फिल्म आई मीन इज अनरियल. Every moment of this film I have experienced personally. Really? Personally. So काफी dark shades भी हैं फिल्म में सब जो कुछ नजर आ रही है. जिंदगी में तो डार्क शेड होता ही है, ज्यादा होता है. हाँ, so ब्लैक होता है, व्हाइट होता है, ग्रे होता है. ग्रे लेके हम लोग बहुत काम किया. एक सीन है शेविंग का, वो मेरा पिताजी को साथ हुआ था. मेरा काजना के सेम चीज किया था. संजना इज शेविंग, सेम चीज किया था. तो मैंने रितेश को रिक्वेस्ट किया, चलो ये रखते हैं. एक चीज है जया और इनका they met in a cafe. The same thing happened, but that didn't culminate. I used to like a woman so much in JU. I used to go and sit in a cafe. Okay. But वो देख के मेरे मन में आया था. But everything, the crime, the plot, the relationships. The crime also. The crime जो जिस किस्म का क्राइम है जो वो आप एक्सपीरियंस तो करते ही है ना. ये सब एटमॉस्फेयर पे है. हम एटमॉस्फेयर से इधर से लाके डाला. सो सी टू मी अ फिल्म इज अ लाइफ. एक लाइफ एक फिल्म का है. ये मेरा 7th फिल्म और 6th फिल्म, माय 7th लाइफ. सो इट हैज टू बी ट्रू. A life can't be false, right? I mean, it has to be true. And it is true. जो ट्रेलर में भी जितनी झलक नजर आ रही है, वो ऑडियंस से रिलेट कर रही है. लोग रिलेट कर पा रहे हैं, मूव हो पा रहे हैं, तो तभी वो रियल है, ट्रू है, ऑनेस्ट है, तभी तो लोगों को क्लिक कर रही है. That was the objective. And before filming, we met for almost 2.5 months. Okay. And I call it workshop. But we don't discuss films. We discuss films. The first meeting with Sanjana, we went up
at a place called O Calcutta. हम लोग थोड़ा बंगाली खाना खाए एंड बॉन्डिंग एंड एवरीथिंग इज सिम्बायोटिक, हो जाता है. पंकज जी को साथ जाके हम लोग उनका एक ब्यूटीफुल वरांदा है, उसमें the birds were flying home. Okay. Evening and the sun was setting and we were having coffee and discussing. I think film starts from there. A film doesn't start from action and cut. Right. Film starts बहुत पहले से शुरू हो जाता है. अरे बड़ी अद्भुत व्यक्ति हैं. So ये बहुत मजा हुआ. Film- See, end of the day we should enjoy. True, There is true, only true. one life. Yeah. Every moment we should be happy or we Wow. should be sad. We can't be indifferent. Hmm. क्या हो रहा है? हाँ, okay, alright. ऐसा नहीं होना चाहिए. इधर मेरे को दुख लगना चाहिए और मेरे को आनंद अच्छा होना चाहिए. होना चाहिए. मतलब ये जिंदगी के जितने सारे रस होते हैं वो वो रस सबका मजा लेना मजा चाहिए, लेना है ना? चाहिए. वो मजा हम लोग जरूर लिया. Right. And I am so happy. It seldom happens after my film was over. Everybody is happy. You know what is the schedule of Pankaj ji? Yeah. She's very busy. Jaya is very busy. Parvati is extremely busy. They are doing so many films. So all of them told me क्यों खत्म हो रहा है? 2-4 सीन डाल के let's shoot 2-3 more days. Actually, though, it had become And like it's so that. rare, like, Yeah. उसका एक बार मतलब you कुछ want to लाइकारी just- हो रहा है. हाँ. उसका मतलब कुछ लाइकारी हो रहा है. Yes. अभी फिल्म हम लोग जब फिल्म बनाते हैं हम लोग एक सृष्टि करता है ना, एक we try to create something. We yeah. don't think what will happen. Yeah. We all of us we were making a baby. Right. That was the most important thing. नाइस. पंकज सर, आपसे जानना चाहते हैं कि एक ना तरह का आजकल ये हो गया है कि अगर किसी फिल्म में पंकज त्रिपाठी हैं तो एक स्टैंप लग जाती है कि फिल्म वाकई में बहुत अच्छी होने वाली है. आप मानते हैं इस बात को? हाँ, आप कह रही हैं तो मानूंगा ही. पर तो ये अच्छी सब बात है. आपकी ही मेहनत है जो आज तक आप आई थिंक इस मुकाम पे पहुंचे हैं. सिलेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट, और सिलेक्शन भी नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि मेरी पहली स्थिति नहीं थी कि मैं सिलेक्शन करूं. Yeah. मेरे रास्ते जो स्क्रिप्ट ईश्वर ने भेजी, हम्म. जो मुझ तक चल के आई, वो बढ़िया कहानियां थी. बिल्कुल. और मुझे समझ आ गया कि अच्छी है, तो मैंने डेट्स का और धन का और पैसे का कोई समस्या नहीं आने दिया. मैं बोला अपनी टीम को कि मुझे ये करना है, जैसे भी वो मैनेज करो. वाह. तो वो संयोग था कि अच्छी कहानियां हो, चाहे वो माई गॉड 2 के रूप में हो या मिमी हो या फुकरे हो या न्यूटन हो या जो भी हो. हम्म. तो सिर्फ कोइंसिडेंट है. मैंने प्लानिंग नहीं करी है अपने कैरियर की वाह. कि मैं ऐसा मूव लूंगा, ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं इसको पीआर हायर करूंगा. कुछ नहीं किया है. सिर्फ एक्टिंग सीखी है, एक्टिंग के बारे में सोचता हूँ, और बाकी सब ऑर्गेनिक है. लेकिन सर, आपसे एक चीज जानना चाहती हूँ मैं कि यहाँ तक जो आप पहुंचे हैं, जहाँ अब आपको बोल सकते हैं कि पंकज त्रिपाठी एक ऐसी स्टैम्प है या ऐसा ब्रांड है जो किसी फिल्म के साथ, किसी प्रोडक्ट के साथ अगर जुड़ जाए तो ऑब्वियसली अच्छी क्वालिटी होगी. लेकिन इस पूरे सफर में कुछ गलतियां भी तो हुई होंगी काहे नहीं, पंकज सर, कोई बिल्कुल बैड हुई डिसीजंस भी तो हुए बिल्कुल होंगे. हुई तो होंगी. कुछ उनके बारे में बात करना चाहेंगे, बिकॉज जितनी आपकी सक्सेस की कहानी है वो तो मीडिया में है. लेकिन अगर स्ट्रगल कह लो या फेलियर कह लो या बैड डिसीजन कह लो, उसके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते. मैं बोलता भी नहीं हूँ उसके बारे में ज़्यादा, क्योंकि वो बोलने की बात नहीं है. हर जीवन में फेल्योर बहुत होंगे, संघर्ष बहुत होंगे. ये संभव ही नहीं है कि हम जीवन में कहीं भी आते हैं तो परेशानियां, समस्याओं से ना गुजरे हों. पर मुझे लगता है कि उसकी बात करके क्या फ़ायदा, अब तो नहीं है ना. पर हमारी गलतियों से अगर कोई सीख पाए, उसके लिए तो हम दूसरे सेंस में बात करते हैं, अपना उदाहरण दे के नहीं. उसमें एक चिंता होती है मुझे कि ये ना लगे कि बंदा सिंपैथी लेना चाहता है, अपने स्ट्रगल के किस्से बता रहा है कि मैं अंधेरी स्टेशन पे एक दिन खाने को कुछ नहीं था तो पेट पे मफलर बांध के सो गया था. ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है मेरे जीवन में. अच्छा, ओके. तो मेरी पत्नी थी, और क्यों नहीं हुआ ये बता चुका हूँ कि पत्नी नौकरी करती थी, सब ठीक था. तो बाकी 8 साल बिना कैमरा देखे मुंबई शहर में रहना, बिना काम किए 2004 से 12 तक, तो उसमें कुछ तो हुआ होगा उन 8 सालों में. जब आपको एक्टिंग के ऑफर, काम नहीं मिल रहे हैं, कैसे गुजरे होंगे 8 साल. तो उसके लिए तो बहुत कुछ हुआ होगा और बहुत कुछ सोचे होंगे. लेकिन हम हौसला नहीं हारे थे, हम डिप्रेस्ड नहीं थे, हमारे भीतर बिटरनेस नहीं आई कि अब मेरा वक्त आ गया है तो उनका नाम बताऊंगा या उनसे बदला लूंगा जो उन 8 सालों में दफ्तर के बाहर से मुझे लौटा देते थे. कोई नहीं लौटाता था. एक दरवान लौटाता था, वो अब किसी और दफ्तर में नौकरी करता होगा कि नहीं यहाँ कास्टिंग नहीं हो रही है. तो किसी से, तो इसलिए मैं लेकिन हिम्मत नहीं हारे, जैसे हिम्मत आप. नहीं हारे, और ना ही हाँ. कोई बिटरनेस की कहानियां इधर जमा है. जो अनुभव हुआ, अनुभव करो, सीखो और उसको निकाल दो. कुछ जमा मत करो. मैं उस पॉलिसी वाला हूँ कि आगे चल के इनको समझाऊंगा, उनको समझाऊंगा. 4 लिस्ट मैंने बनाई है
इसलिए मैं अपने स्ट्रगल की और इसकी किससे नहीं बताता हूँ। मेरी जर्नी अपने आप में हौसला दे सकती है। भैया एक आदमी 30 साल में मुंबई गया और 8 साल वेट करने के बाद एक्टर बन गया, तो संभव है। और कहा आप छोटे छोटे किरदार करते करते जी बिल्कुल। आज कड़क सिंह ये फिल्म हाँ। आपके नाम पर है, आपके बल पर चल रही है, तो यहाँ तक पहुँचना भी ये बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। अभी थोड़ी देर पहले एक मैम पूछ रही थी, मैं बोला यार मैं तो विजडम और अध्यात्म की बातें तब भी करता था, लेकिन तब कोई इंटरव्यू नहीं करता था। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि यार ये आदमी सक्सेस हो जाता है, पैसा आ जाता है तो बहुत ज्ञान देता है। मैं बोला भाई ज्ञान मैं पहले से दे रहा हूँ, तब कोई मेरा इंटरव्यू नहीं करता था कि वो ज्ञान आप तक पहुंचे। अच्छा, एक्चुअली तभी हैंडबुक भर गई है इंटरव्यूज देखे मेरी। हैं और आप वाकई में बहुत ज्ञान वाली बातें करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं। तो ये सब आया कहाँ से? पंकज त्रिपाठी जो है वो ऐसे बने कैसे? शिक्षकों से, टीचरों से, किताबों से, इनके जैसे लोगों से, जीवन जीने से, घूमने से, एक्टिंग की ट्रेनिंग लेने से, दर्शन की किताब पढ़ने से, मनोविज्ञान की किताब पढ़ने से, तो बहुत बड़ा योगदान है। एक दो चीज़ नहीं है। हम दिखते हैं लेकिन मेरे शिक्षक नहीं दिखते हैं। आज मेरी एक प्रिय टीचर आ रही है फिल्म देखने रात में। ओके। मैं बड़ा खुश हुआ कल रात में, उन्हें फ़ोन किया और बोले कि मैं आ जाऊँगी, हैप्पीली, बहुत खुश थी। तो मैं तब से एक्साइटेड हूँ कि मुझे उनका फीडबैक जानना है, देखने के बाद वो क्या, क्योंकि मुझे एक्टिंग सिखाई है, पढ़ाई है वो। और आप वैसे पढ़ाई में कैसे थे? मतलब अच्छा, एक्टिंग एकेडमिक्स सिखाई में है? एक्टिंग की टीचर थी मेरी, ओके। एक्टिंग टीचर थी। ओके। तो वो मुझे, आप जिससे मिल रहे हो ना, वो सिर्फ स्टूडेंट है जो ये अध्यात्म और इसकी बातें कर रहा है। शिक्षक कोई और है जिन्हें आप नहीं जानते हैं। जी जी योगदान उनका है। जी जी। और एक चीज और हम सब जानना चाह रहे हैं कि पंकज त्रिपाठी जब एक्टिंग नहीं कर रहे होते हैं, घर पे फ्री बैठे होते हैं, तब वो क्या कर रहे होते हैं? पंजाब केसरी ऑनलाइन देखता हूँ। वाओ, बहुत नहीं, बढ़िया। मैं खाली होता ही नहीं हूँ। जब खाली होता हूँ तो हमारे घर पे चिड़िया बहुत आती है, जो आपको मालूम है। मैं चिड़िया देखता हूँ। अनिरुद्ध सर, आपने किसी इंटरव्यू में मैंने सुना कि आप बोल रहे हैं कि OTT के रिलीज के बाद ये फिल्म बड़े पर्दे पर भी रिलीज होगी, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? तो बहुत अच्छा होगा। See, OTT is taking the film to different countries. You know, so many people watch the film. और बड़े स्क्रीन कभी-कभी थोड़ा सा आनंद देता है ना. It gives you a little bit of happiness. Wow, बड़े स्क्रीन में हम लोग देख रहे हैं. So I requested Z5. So they said yes. After the release, we'll release in some theaters. I'm going to watch it in theater. मुझे ऐसा लग रहा है कि Please. बड़े पर्दे पर इसका मजा डिफरेंट हाँ, होएगा, हाँ, है ना? But lot of people ask me about OTT and this. When I made my first film, there was a lot of demand. It ran in Calcutta for almost 130 days. It got a lot of awards also. I visited a lot of festivals. But I couldn't take the film to different people. You know, क्या है, 6 कैन लेके मैं घूमता था. And it was very difficult. 6 कैन. And I no money, nothing, economy class, 6 cans, 1 bag. So it was a tough time. Now it's going to crores of people and they are watching the film, and this is बहुत अच्छा प्राप्ति है for artists, you know. Right. That is also very important. So how we can match and we can blend these two, that's the task. दोनों ही होना चाहिए. ये करके अगर थोड़ा सा रिलीज होगा, people, those who want, see, if I love films, if I love something on OTT, I want to go, I will go and watch it. Yes. Or I will watch there, I will again revisit Yes, it. yes. Visiting, revisiting इस फिल्म में एक और चीज है कि इस फिल्म में मुझे कई बार लगता है कि लोगों को रुक के और रिवर्स होना पड़ेगा कि यार ये क्या हुआ, एक मिनट, कोई सीन मिस नहीं कर सकते आप। हाँ, आप नहीं, आप व्हाट्सएप देखते हुए फिल्म नहीं देख सकते, मैसेज आप पढ़ रहा हूँ, फिल्म चल रही है, हाँ हाँ ओके, शाम 7 बजे मिलते हैं करके नहीं हो सकते आप। इन्वॉल्व होना पूरा- चाहिए. कुछ चला जाएगा, आपकी focus. इन्वॉल्वमेंट चाहिए उधर। ये फिल्म बोलती है सिर्फ मुझे देखो और कुछ मत देखो। वैसे भी जब आप आते हैं तो हम कुछ और देखते ही नहीं हैं। अरे नहीं। I will give you one anecdote. Calcutta, people are a little snooty, you know. So I go and play golf in Tolly Club or so a lot of high society people. हाँ, हाँ. Oh, film बना रहे. अच्छा, your next film is coming. Who is there? And I'm Pankaj Tripathi. They Wow. just do this reaction. They Yeah, just I- do this reaction. it is that so reaction. we are through. Wow. We are पंकज सर, कैलकाटा में भी हाई सोसाइटी के लोग आपको लोग पसंद ये करते हैं। समझ रहे हो। दे पसंद नहीं करता. एक बार मिला देना हाँ. 8 तारीख को. उसी Wow.
ये बड़े बड़े स्टार्स के पीछे नहीं जाते वो लोग, नहीं, आपके नहीं, पीछे जा रहे In हैं। today's world, everybody is looking for acting. After Goa, so many people OTT. asked me. I can show you right now the SMS for her number. Wow. उसको नंबर दो, मैं बात करना चाहता हूँ. That is that pat on the we work for that. People थोड़ा सा तारीफ करे, तालियां बजा. ये इतना वो बहुत अच्छा लगता इतना है. सुंदर आपका काम बहुत किया अच्छा है। वेलकम हुआ है इनफैक्ट इफी गोवा में, जी, जी, है ना? बहुत शानदार। लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है आपकी ट्रेलर से ही, है ना? और इफी में तो हमने अपनी फिल्म भी प्रीमियर Yes, करी, तो yes. आई थिंक वो जो अनुभव था हम्म, कि 400 लोग जब साथ में पहली बार फिल्म देख रहे थे, Yeah. वो आई थिंक हम सब थोड़े ओवरवेल्म हो गए थे आफ्टर दैट. Very overwhelming. There was one scene between her and Jaya. हम्म, Everybody called me and they told relationship redefined. So this is a very important thing for the script, Yeah. a very empowering relationship between a daughter and father's Father. girlfriend. So Okay. यही But मजा I है think ना. this is where I mean all the shout outs go to Tony Da, because जिस जो भी हम हाँ। बोल रहे हैं, हमने जो स्क्रिप्ट जो नरेट हुई थी versus what it became, these delicate moments, that human element, that emotionality, that's all Tony Da, you know, of going deeper, because it's actually a genre melting type of film. It's a family drama, but it's also a thriller. हाँ। तो वो काफी tricky हाँ. होता है for actors and for the director. तो we were all walking a very tight rope कि plot भी आगे बढ़ना चाहिए पर emotion को भी पकड़ के रखना है. Absolutely. All about love and trust. That's it. बिल्कुल आपने आई थिंक सही उसको बिल्कुल फ्रेम कर दिया। मैं चाह रही थी कि पंकज सर की हिंदी बहुत अच्छी है, तो मैं चाह रही थी आप दोनों की हिंदी थोड़ा चेक करना। टोनी दा। पंकज सर बहुत बार बोले, वो पिछले फिल्म में यामी भी, दादा आप जब हिंदी बोलते हैं ना मेरा थोड़ा आई मीन ओके नो यू ओके आप बोलिए, हिंदी में ही बोलिए। तो कुछ नॉर्मल वर्ड्स हैं, उनकी हिंदी बता दीजिए, कोई भी बता दीजिए। टेलीफोन को हिंदी में क्या कहते हैं? टोनी दा पहले। दूरभाष। ग्रेट। दूरभाष, राइट? हाँ एकदम सही है। दूरभाष। 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 बंगाली है तो दूर को बंगाली है दूरभाष। कि एक आ लगा दिया। एक आ लगा एक दिया। थोड़ा सा Okay, बंगाली लोग थोड़ा okay. ज्यादा करता है। चलो पेन को हिंदी में क्या कहते हैं? पेन। कलम, उर्दू है, कलम उर्दू है। But not सर, bad. आप ट्राई करना चाहेंगे? नॉट बैड, हाँ, सही हाँ। है, सही है। क्या? कलम। कलम, अच्छा। कलम। हिंदी में क्या होता है वैसे? लेखनी। 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 अच्छा। रेडियो। हाँ, उसको थोड़ा पंकज लंबा है। सर। ये मेरे को मालूम था। एक मुझे सेकंड मुझे बता भी रहा मालूम था, मैं भूल गया हूँ। रेडियो। एक सेकंड। वाइस दूरदर्शन का ना होगा। दूरदर्शन तो टीवी है ना। अरे अरे इसका रेडियो नाम तो था। मेरे को मालूम था। छोड़ो अब आप सब। आकाशवाणी। आकाशवाणी। Oh my God. आकाशवाणी, That's हाँ। why it was so यार। easy. सिजर। कैंची। हाँ। चलो ठीक है, आई विल गिव इट टू यू। एक करतरी भी वर्ड है। अच्छा, करतरी भी है, है हाँ ना? हाँ, वो कठिन और हिंदी में। बल्ब। 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 बत्ती। प्रकाश पुंज। क्या बहुत अच्छा वर्ड है, पर मुझे नहीं पता, मैंने गोलदीप लिखा हुआ है। अच्छा। गोलदीप। गोलदीप, हाँ। वही ये है। कहाँ की हिंदी है ये? बट बत्ती जला दो। ये- पर आई थिंक सर ने सही बोला है। ना, यस। बट बत्ती जला दो, बत्ती तो होता है ना। बत्ती जला बत्ती दो, भी बत्ती। होती जला दो। बत्ती। हाँ। बत्ती है इज ना? लाइक हाँ, पास पर वो किया। बत्ती बल्ब का नहीं है, बत्ती वो लालटेन और ढिबरी कुछ भी हो सकता है। बत्ती हाँ, मतलब हाँ। रोशनी कर दो। रोशनी हाँ। कर दो। हाँ। तो मेटाफोरिकली तो ठीक ही बोला। हाँ। इट वाज हाँ, लवली दूरभाष। टॉकिंग टू यू ऑल। बहुत बहुत मजा आया। जाते जाते पंकज सर एक और फेवर मांग सकती हूँ आपसे? मना तो हाँ, नहीं करेंगे? नहीं क्यों मना। एक डायलॉग है फिल्म का, इनफैक्ट 2 डायलॉग्स मैं चाहती हूँ कि आप अपने स्टाइल में जरा बोल के दिखाएं। कौन सी लाइन? एक तो शाहरुख खान का जो फेमस डायलॉग है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, वो पंकज त्रिपाठी अपने और स्टाइल में कैसे? दूसरा हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। हाँ, मैं बहुत खराब हूँ। मैं इस संवाद को इतना खराब कर दूंगा ना कि लोग बोलेंगे इससे बढ़िया नहीं बोलते, इसलिए मुझे मत बुलवाइए। हाँ, मैं खराब कर दूंगा इसको। एक तो इतना शांत ठहरा हुआ आदमी शाहरुख खान का संवाद चाहती हैं बोले, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी घटनाएं अजय देवगन जैसे होती रहती है। चलो आपने सेनोरिटा। बोल ही दिया। नाना करते करते हमने सोचा बोल ही दे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू so थैंक यू सो धन्यवाद, मच धन्यवाद। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर कड़क सिंह। थैंक यू।